अरे पुलिस। हाँ भाई, बस इस दरवाजे पर पहरा देते हैं, देखिए ये डरपोक नीचे उतरने की हिम्मत करता है या नहीं। पड़ोसियों की आवाजें एक के बाद एक गूंज रही थी। इससे मेरा घबराया हुआ दिल थोड़ा शांत हुआ। अभी जब मैं नीचे गिरी तो पेट सीधे जमीन से जा टकराया। इस वक्त मेरे पेट में भयंकर दर्द उठ रहा था, माथे से पसीने की बूंदें टपक टपक कर बह रही थी। तभी ऊपर रहने वाली वांग दादी की नजर मुझ पर पड़ी। उन्होंने तुरंत मुझसे पूछा, क्या अभी गिरने से तुम्हारा पेट जोर से चोट खाया है? इस हालत में प्रेग्नेंट होना बहुत खतरनाक हो सकता है, जल्दी से अस्पताल जाओ। प्रेग्नेंट? मैंने अपनी आंखें फाड़कर वांग दादी की तरफ देखा। अरे, प्रेग्नेंट होने की बात तो मुझे खुद आज ही पता चली। भला वांग दादी को ये बात कैसे पता होगी? जब मैं आज नीचे उतरी थी तो तुम्हारी पार्टनर से मिली थी, उन्होंने बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो और वो तुम्हारे लिए नया घर खरीद कर तुम्हें ले जाने वाले हैं। पार्टनर? मेरा पूरा बदन थर थर कांपने लगा। हाँ बेटा, मैं तो उससे कई बार मिल चुकी हूँ। लड़का देखने में काफी हैंडसम और भला चंगा लगता है। अब जब तुम प्रेग्नेंट हो तो उससे झगड़ा करना बंद करो, जल्दी से उसके पास जाकर रहने लगो। वांग दादी की बातें लगातार कानों में गूंज रही थी। आसपास के पड़ोसी भी हाँ में हाँ मिला रहे थे। हाँ बिल्कुल, तुम्हारा पार्टनर वाकई बहुत अच्छा इंसान है। मेरे गले से डर के मारे एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। मैं तो अकेले रहती हूँ, मेरा कौन सा पार्टनर? काफी देर बाद मैंने कांपते हुए पूछा, आपने उसे पहली बार कब देखा था? वांग दादी ने याद करते हुए बताया, जब तुम यहाँ रहने आई थी उसके कुछ ही दिन बाद मैं नीचे उतर रही थी और वो दरवाजे पर जूते बदल रहा था। उसने कहा कि तुम अभी नहीं, इसलिए वो यहाँ ज्यादा नहीं आ पाता और हम पड़ोसियों से तुम्हारा ख्याल रखने को कहा था। मेरा शरीर सुन पड़ा और मैं थम से जमीन पर गिर पड़ी। आखिर ये आदमी है कौन जो मेरे बारे में सब कुछ जानता है? दरअसल अकेले रहने के डर की वजह से सुरक्षा के लिए मैंने जानबूझकर दरवाजे पर मर्दों के कुछ जूते रख छोड़े थे। जब भी कोई पूछता तो मैं बात टालते हुए कहती थी कि मेरा बॉयफ्रेंड ज्यादा यहाँ नहीं आता है, ताकि अगर वो आदमी कभी दिख भी जाए तो पड़ोसी यही समझें कि मेरा बॉयफ्रेंड ही आया है और वो मेरे घर में किसी अनजान मर्द के आने पर शक न करें। मैं इस फ्लैट में अकेले रहते हुए 6 महीने से ज्यादा हो चुके थे, यानी इसका मतलब साफ था ये आदमी पिछले 6 महीनों से छुपकर मेरे ही घर में रह रहा था और समय समय पर शान से मेरे घर से बाहर निकलता था। तभी तो जब से मैं यहाँ रहने आई थी मुझे रोज सुबह उठकर अजीब सी बेचैनी और कमजोरी महसूस होती थी। जब मैंने सोचा कि हर रात मेरे बिना जाने कोई अनजान आदमी मेरे साथ उसी घर में रहता था तो मेरा सिर चकरा गया और मैं जमीन पर झुककर उल्टी करने लगी। तभी अचानक मेरी जेब में रखा मोबाइल वाइब्रेट हुआ। एक अनजान नंबर से मैसेज आया था, पत्नी हमारे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना, मैं पहले जा रहा हूँ, किसी दिन फिर मिलने आऊंगा। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वह आदमी जज था, उसका कोई नामो निशान नहीं था। ये कैसे मुमकिन है? मैं तो लगातार नीचे दरवाजे पर पहरा दे रही थी, वो नीचे उतरा ही नहीं। डर के मारे मेरी चीख निकल पड़ी और आवाज कांप उठी। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मामले की जांच कर रहे इंस्पेक्टर सुन ने सांत्वना देते हुए मेरी पीठ थपथपाई। घबराओ मत, तुम्हारी उम्र क्या है?